नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हो? तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है, ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, इस सेशन के बाद आपके कोई भी डाउट्स है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। किसकी बात करते हैं? सेट की बात करते हैं। सेट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि समुच्चय यानी कि जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर। मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ये आपके कैपिटल लेटर है, इसको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल का साइन। इसके बाद इसको प्रारंभ करने के लिए कि जो सेट लिखते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक जो होता है उसके अंदर लिखते हैं, मंझला कोष्टक उसके अंतर्गत लिखते हैं। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इसके अंतर्गत लिखते हैं। क्लियर हुआ ये आपको? तो सेट को रिप्रेजेंट हमेशा किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनका अलग अलग मतलब होता है। एन से रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, यानी कि जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर को बताएगा। डब्ल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा नंबर जो होगा वो होल नंबर यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनके बारे में बताएगा। यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये आपके जो पूर्णांक होते हैं यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और नकारात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक के बारे में बताता है। इसके बाद आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बताता है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बताता है। यानी कि जो इस सेट के अंदर अवयव लिखे जाएंगे या एलिमेंट जो लिखे जाएंगे वो आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। तो आपको इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रेशनल रियल नंबर क्या होता है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? इसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया ए, ई, आई, ओ और यू। इनके बीच में सदैव कॉमा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? कॉमा को प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ ये? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, चाहे वो कोई भी लेटर हो उसको कैपिटल में ही लिखते हैं। सेट को जो लिखते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी ये आपका हो गया करली ब्रैकेट। और इसके अंदर जो अवयव रखते हैं, ठीक है, उनके बीच में कॉमा होता है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। इन सबको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये हमारे सभी अवयव होते हैं। क्लियर हो गया ये इतना आपका? चलो अच्छा, अभी आपका ये कंसर्न तो नहीं है कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को अगर हम अरेंज कर दें, ठीक है, तो वो आपका सेट होता है। या फिर किसी एक गुण के आधार पे उनको अरेंज कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है, जो इंग्लिश वर्णमाला है उसके लेटर है, लेकिन उसमें भी एक विशेष गुण है। क्या है कि ए, ई, आई, ओ ये आपके सभी वोवेल है, यानी कि स्वर से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। ठीक, इसलिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसी को कह सकते हैं ए, ठीक है, एक ऐसा एक इंग्लिश वर्णमाला के स्वर लेटरों का एक समुच्चय है। क्लियर हो? चलो अभी हम बात करते हैं कार्तीय गुणन की बात। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने एक सेट ले लिया ए मैंने ले लिया ए, बी। ये अगर मैं ए का ए के साथ निकालेंगे तो ए क्रॉस बी यानी ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए बी इंटू ए बी, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। करना क्या होता है कि ए एलिमेंट का इस बी एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ एक रिलेशन निकालना होता है, पेयर बनाना होता है, और बी का भी इसके सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाना होता है। तो क्या बनेगा? देखो
अगर इसकी निकालते हैं तो ए बी, एक ये बन गया, इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करता है। ध्यान रखना ये जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये तो जो है आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किए जाते हैं, लेकिन जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। सेकेंड क्या होता है कि ए का देखो हमने पहले ए के साथ निकाला हुआ, फिर ए का हमने बी के साथ निकाल दिया। देखो ए का ए के साथ किया, ए का बी के साथ कर दिया। इसके बाद बी का ए के साथ करते हैं और बी का बी के साथ करता है। ये देखो क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा कि ए का हमने ए के साथ पहले किया, ए का बी के साथ, एक बी का ए के साथ और बी का बी के साथ, ये यहाँ पे मैंने कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये ए इंटू ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ए इंटू ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, यानी ए क्रॉस ए के कार्तीय गुणनखंड है। क्लियर हुआ होगा ये आपको? अभी देखो ये तो मैंने लिख दिया, अब इन्हीं को अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो देखो इनको क्या बोलेंगे, ये और ये, इन सभी को हम बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध, यानी कि रिलेशन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमने पहले सेट को समझ लिया, इसके बाद इनके कार्तीय गुणनखंड को समझा। ठीक है, यानी ए कोई सेट था, ए का ए के साथ हमने निकाल दिया, तो ये ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर यहीं पे कोई एक बी सेट होता, मान लो कि एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, क्लियर हुआ? तो अगर ए का बी के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी या ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए का किसके साथ करते हैं? ए का पहले 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ। तो इस तरह से बन जाते हैं यहाँ पे। देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 2। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2, चूंकि एक ही है। तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 4 होंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि जब इसमें एलिमेंट आपके 2 हैं तो इसमें एलिमेंट आपके 4 होंगे। अगर इसमें मान लो कि 3 एलिमेंट होता है, इसमें 2 होता है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितने होंगे? 3 2 6, यानी इनके मल्टीपल के बराबर होंगे। ठीक है, ये जो पेयर बने देखो ए कोमा ए का बी, ए कोमा बी और बी कोमा ए और बी कोमा बी का, इनको बोलते हैं हम रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन, यानी कि संबंध बोलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात यह है कि आप मान लो आपके घर में, ठीक है, 4 लोग हैं, आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता, आपकी एक बहन और आप खुद। तो सबका क्या होगा, एक दूसरे का साथ संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली का, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि अगर आप 2 लोग हो, भाई बहन हो, तो कैसे बनेगा? देखो रिलेशन, ध्यान समझना। आपका संबंध आपसे, यानी कि आप स्वयं से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर? आपका संबंध आपकी बहन से, यानी कि भाई बहन का। आपकी बहन का आपसे संबंध बहन भाई का, और बहन का बहन से संबंध स्वयं से संबंधित है। ठीक है, सेम यहाँ पे मान लो कि आपके घर में 4 लोग हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी। क्लियर? माता पिता आपके और आप और आपकी एक बहन। तो आपका आपकी माता से संबंध हुआ, पुत्र और माता का। आपका आपके पिता के साथ संबंध हुआ, पुत्र और पिता का। आपकी बहन का आपकी माता के साथ संबंध हुआ, पुत्री और माता का। और आपके बहन और पिता का संबंध हुआ, पुत्री और पिता का। आपका और आपकी बहन का संबंध हुआ, भाई और बहन का। आपकी बहन का आपके साथ संबंध हुआ, बहन और भाई का। क्लियर हुआ? भाई और बहन, बहन और भाई, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के रिलेशन मिलेंगे, ए और बी और ए। यहीं से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो क्लियर हुआ? ये जो संबंध बनते हैं, यानी ये जो पेयर बनते हैं, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं रिलेशन। क्या कहलाते हैं? रिलेशन कहलाते हैं। ये सभी आपके रिलेशन ही हैं, ये सभी रिलेशन हैं। रिलेशन को हमें कोई नई डेफिनेशन नहीं है इस मैथ में बस मैथ की रिलेशन यही है कि वो किसी न किसी एक गुण के आधार पे किसी से रिलेटेड हो। ठीक है, वो आपके रिलेशन हैं। क्लियर हुआ? तो ए इंटू ए जो सेट थे, उसके हमने पहले इनकी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट निकाले, तो जो पेयर यहाँ पे निकल के आए वो क्या हुआ? रिलेशन निकल आए। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट दोनों हैं, दोनों सेट में, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? वो 4 बनेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो रिलेशन की बात हमने तो यहाँ पे बात पता कर लिया।
अब अच्छा रिलेशन, कैसे रिलेशन, मतलब कि अगर बात करें कि क्या इन सभी रिलेशन को ले लेते हैं, तो सभी को कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं। जब कभी भी आपको एक शर्त दे दी जाए तो फिर आप रिलेशन नहीं लेते हो। कौन सी कंडीशंस, देखो अगर मैं यहीं पे बात करूं, ठीक है, ये देखो ये जो संबंध है, मैं इनसे ही बात करता हूं आपके लिए कि आपको वे संबंध निकालने हैं या वो संबंध लिखने हैं, वे संबंध लिखने हैं कौन से, जो स्वयं से संबंधित है, जो सिर्फ स्वयं से संबंधित हैं, यानी कि अपने आप से संबंधित है। देखो तो ए और ए से संबंधित है, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा, ए और ए। बी देखो बी से संबंधित है, बी, ये तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ इन 4 संबंध, टोटल 4 संबंध थे, हमने कितने लिए, यहाँ पे 2 संबंध लिए, यानी कि वो संबंध इस तरह से बता रहे हैं कि जो पहला अवयव है स्वयं से ही संबंधित हो, किसी दूसरे अवयव से संबंधित ना हो। ठीक, क्लियर हुआ। अभी अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा संबंध निकालो, कोई एक ऐसा संबंध निकालो, ठीक है, जो कि अपने से बाद वाले लेटर से संबंधित हो, अपने से बाद वाले, तो देखो ए और ए अपने से संबंधित है क्योंकि ये बराबर पोजीशन में होते हैं। ए और बी, ए के बाद बी आता है, ए बी से रिलेटेड हो गया, बी ए इनको नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके पीछे आता है, और बी बी ये इसके बराबर, ये सेम पोजीशन है, तो इसमें कौन सा रिलेशन ले सकते हैं, ये वाला जो अपने से बाद के लेटर से संबंधित है इंग्लिश वर्णमाला में। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, सिर्फ ए और बी वाला बनेगा। क्लियर हुआ ये आपको। तो देखो यहाँ पे हमने रिलेशन जो लिए, जो हमने बोला था स्वयं से संबंधित है, तो ये आपका बन गया। तो इसी तरह से कोई आपको एक शर्त दी जाएगी, यानी कि अब कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि सेट पहले अरेंज करना है, यानी कि रिलेशन अरेंज करना है। तो देखो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हो गए थे, लेकिन हमें अगर ए क्रॉस ए में ऐसा संबंध निकालना था कि जो स्वयं से संबंधित हो, तो रिलेशन आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी बनेगा आपका। क्लियर हुआ ये। अभी हम बात कर लेते हैं, देखो अब ये जो देखो ये क्या, ये शर्तें ही हैं, स्वतुल्य संबंध, यानी जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये अपने आप में शर्त ही है। शर्त क्या है, देखो बात करते हैं। ये शर्त ये कहती है, जो स्वतुल्य की कंडीशंस है, ये शर्त आपको ये बताती है कि जो आपने सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, यानी कि जिसका आपने कार्तीय गुणनखंड किया है, जो आपने ये लिखा हुआ है, इसमें वही एलिमेंट आपको लेने हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। मतलब कि रिलेशन आर आपको ऐसे लेना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ठीक है, एक्स और बाई का मतलब होता है कि जो पेयर है, यानी कि जो आपने एक के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हुए हैं, जैसे कि ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट है, ये देखो, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको वाई से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि आर एक ऐसा रिलेशन आपको डिफाइन करना है, बताना है, कैसा, सच दैट, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स किसके इक्वल हो, एक्स वाई के इक्वल हो, एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और आपसे यहां पे क्या दिया जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जिस ए सेट में ये जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उसमें एक्स वाई बिलोंग कर रहे हो ए में, और एक ऐसा सेट बताना है, ठीक है, जिसमें जो पेयर हो इसका एक्स वाई के फॉर्म में जो पेयर हो, ठीक है, उसमें एक्स बराबर वाई, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि एक्स जो यहाँ पे वैल्यू है वही वाई यहां रखी हो। ठीक है, तो अगर हम इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट से वही चीज निकालते हैं, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो आपका बनेगा ए और बी, ये देखो बनेगा। क्लियर हुआ, ए और बी बनेगा। सेम कंडीशन देखो, इसको फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं कि एक्स बाई सच दैट एक्स इक्वल टू बाई, यानी देखो ए इक्वल टू ए, यानी कि एक्स की जगह ए और वाई की जगह भी ए, यानी कि दोनों को इक्वल हो गया। क्लियर हुआ। सेम बी इक्वल टू बी, तो क्लियर हो गया। तो ए क्रॉस ए तो ये था, लेकिन इसमें रिलेशन अगर स्वतुल्य की बात करें तो हम सिर्फ ये लेंगे,
ठीक है। अब कोई ए क्रॉस ए यानी जो रिलेशन है, ठीक है, वो आपका क्या स्वतुल्य है, ठीक है, वो इस पे निर्भर करता है कि उसमें सेट ए में जितने भी एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं उन सबका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, सभी का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि देखो इस सेट में एलिमेंट थे ए और बी, ए का ए के साथ भी संबंध है, ए का बी के साथ भी संबंध है, ठीक है, सॉरी, ए का ए के साथ संबंध है, बी का बी के साथ संबंध है, यानी इसमें दो एलिमेंट थे, दोनों का स्वयं से संबंध है, तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, ये इससे सरल नहीं आपको मिलेगा कहीं पे भी, बुक में जाओगे नहीं मिलेगा आपको, इससे सरल नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओगे इससे सरल आपको नहीं मिलने वाला है। चलो, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। अगर आपने थोड़ी सी भी समझने की कोशिश की है तो आपको समझ में आ गया होगा। सममित संबंध की बात करते हैं, ये होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको ये बताता है कि आपके पास कोई एक रिलेशन आर है, यानी कि मान लो एक सेट ए है, ठीक है, सेट कोई एक ए है जिसके एलिमेंट हम ले लिए 1 2 3। वो ये कहते हैं कि जो संबंध ए का बी के साथ है, यानी कि एक रिलेशन ऐसा निकालो कि ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से भी रिलेट कर रहा है, यानी कि दोनों संबंध उपस्थित हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया, दो एलिमेंट रखो, क्योंकि यहाँ पे अगर इनका विस्तार करेंगे तो फिर आपका काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन वही फॉलो आपकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू ए निकालेंगे, यानी कि रिलेशन अगर निकालेंगे तो रिलेशन कौन कौन से निकलेंगे? देखो, 1 का स्वयं के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का स्वयं के साथ और 2 का 1 के साथ, या फिर 2 का पहले 1 के साथ कर लो, फिर 2 का स्वयं के साथ 2 के साथ आप निकाल लिया, हो गया है। तो इतने तो बनेंगे। अगर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, तो आपके इतने ही तो पेयर बनेंगे, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका सम्मित संबंध होता है वो ये कहलाता है, ठीक है, कि ए, देखो, ए और बी यानी कि 1 और 2 अगर बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में, क्लियर, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 और 1 ये भी बिलोंग करने चाहिए। मतलब कि यहां पे लिखोगे इफ, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, ये जो दिए गए हैं, अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लग जाती है, ठीक है, चूंकि यहाँ पे लगा के यहाँ पे लिखेंगे बी ए, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन है, ए बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि कोई एक सेट, देखो, 1 और 1 और 2 का पेयर इस आर में बिलोंग कर रहा है, और अगर, ठीक है, 2 और 1 यानी एलिमेंट चेंज हो गए, यानी कि एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया, ठीक है, एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, 1 और 2 आर में बिलोंग कर रहे हैं, सेट में हैं, देखो, और 2 और 1 भी है, यानी कि उनके एलिमेंट को जब हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि पोजीशन बदल दी, दूसरे की इंटरचेंज कर दी, तो क्या वो भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ये संबंध आपका कौन सा होगा? सिमेट्रिक रिलेशंस, यानी कि सम्मित संबंध होगा। क्लियर हुआ? ये आपका सम्मित संबंध होगा। आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलो, लास्ट रहता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट रहता है आपका संक्रामक संबंध। क्या रहता है? संक्रामक संबंध, ये आपका रहता है। तो संक्रामक संबंध में आपको क्या करना है? देखो, पहले मैं एक रिलेशन लेता हूं, यहां पे लिखेंगे, देखो, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू कर रहे हैं ए में, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये भी कर रहा है,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ठीक है, AC बिलोंग्स टू R करना चाहिए किस कंडीशंस में, जब ये संक्रामक होगा। क्या होगा, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ध्यान से समझो, एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट ABC है और उसको हमने कार्टेशियन उसके प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें कुछ ऐसे पेयर मिलेंगे। तो अगर मान लो कि उन पेयर्स में एक पेयर AB बिलोंग कर रहा है R में, ये जो रिलेशन बनेगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को R से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जो संबंध एक बनेगा R, ये इसमें R में बिलोंग कर रहा है। दूसरा एक संबंध जो A से, देखो A से B तक तो हम गए, A से शुरू हुआ B पे खत्म हो गया, ये बिलोंग कर रहा था। अब दूसरा ऐसे ही एलिमेंट जो इस वाले से शुरू हुआ, यानी कि B से शुरू हुआ C पे खत्म हो गया। क्लियर हुआ, A से शुरू हुआ था B पे खत्म हो गया, ये भी R में बिलोंग कर रहा था, संबंध निकालो उसमें बिलोंग कर रहा था। B से शुरू हुआ C पे खत्म हुआ, ये भी R में बिलोंग कर रहा था। तो इस कंडीशंस में अगर एक ऐसा पेयर भी बिलोंग कर रहा है उस R में जो इसके पहले से शुरू हो, यानी कि जो पहला रिलेशन था उसके पहले एलिमेंट A से शुरू हो, ठीक है, और इस जो सेकेंड रिलेशन है इसके दूसरे एलिमेंट पे खत्म हो, यानी कि AC, और वो भी अगर उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशंस में ये जो संबंध होगा वो आपका संक्रामक संबंध होगा। ये संक्रामक संबंध होगा आपका। क्लियर हुआ। तो संक्रामक को इस तरह से समझ सकते हैं। हमने बहुत बारीकी से समझने को इसको कोशिश की है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट की बात की है, अभी सभी पॉइंट की बात नहीं की है। कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोज में आपका ये कवर कर लें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।